everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, yesterday we learned about lesson number 12, what if it finishes. Okay. So student, yesterday we discuss about bus journey. Yes, कुछ बच्चे थे जो स्कूल ट्रिप के लिए कहीं पे बाउडी में जा रहे थे, तो हमने उनकी जो वो क्या करते हैं, वो लोग बस से जाते जाते रोड पे जितनी भी ट्रैफिक रहती है और बस मोटरसाइकिल्स ये ओके, सो ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट, कोई मोटरसाइकिल को, कोई बाइसिकल को, कोई बस को क्या करते हैं, काउंट करते हैं. यस, तो हमने वो देखे थे कि उनकी बस की जर्नी उस प्रकार थी. ओके, सो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे ऑन द पेट्रोल पंप. ओके, सो जब ये बस पेट्रोल पंप पे जाके रुकती है तो वहाँ पे क्या डिस्कशन चलता है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. तो किस किसके बीच में डिस्कशन है? अब्राहम, अंकल, मंजू और दिव्या. तो इन चारों का जो डिस्कशन है अभी हम डिटेल में बुक से स्टडी करते हैं. ओके स्टूडेंट. पेट्रोल पंप. तो बच्चे क्या हुए, पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे उनकी बस. आफ्टर सम टाइम और बस स्टॉप एट अ पेट्रोल पंप. देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू. इट सीम्ड एज इफ़ यू वुड हैव अ लॉन्ग वेट. सो कुछ देर के बाद में क्या हुआ, पेट्रोल पंप पे उनकी बस रुकी हुई थी. उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत लंबी क्यू, मतलब क्या होता है, लाइन लगी हुई थी. इट सीम्ड एज इफ़ यू वुड हैव अ लॉन्ग वेट. ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको बहुत वेट करना पड़ेगा. वी ऑल गो डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप. वी सॉ मेनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स. तो बच्चे क्या हुए, बस से नीचे उतर गए और वहाँ पे पेट्रोल पंप के आजू बाजू के जो पोस्टर लगे हुए थे उसको रीड करने लगे. सो स्टूडेंट्स सी दिस इज़ द वन ऑफ द पोस्टर. ओके, क्या लिखा था पोस्टर पे? पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन. मतलब पेट्रोल और डीजल जो है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला, उसे आप अपने बच्चों के लिए सेव कीजिए. मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, है ना. स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार. हर एक ड्रॉप का यूज़ हमें बहुत अच्छे से करना है. और स्विच ऑफ द इंजन, जब हम हमारे इंजन को हमें स्टॉप करना है जब हम कहीं पे रुके हुए हो. ओके, तो ये एक पोस्टर था. देन वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर. वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पम्प. तो बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस पोस्टर पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है. तो वहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे जो अंकल थे तो बच्चे ने क्या किए, उनसे कन्वर्सेशन किए. अब्राहम से दैट अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल. अब्राहम ने कहा कि हम पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से मिलता है. देन अंकल टोल्ड दैट फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड. हमें कहाँ से मिलता है पेट्रोल और डीजल? ग्राउंड के बहुत अंदर से. मंजू से दैट बट हाउ डज इट गेट मेड देयर. पर वो वहाँ नीचे कैसे बनते हैं? अंकल से दैट इट इज़ फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली एंड इट इज़ नॉट मेड ऑफ ह्यूमन बीइंग और मशीन. तो अंकल कहते हैं कि ये नेचुरली बनता है और बहुत धीरे बनता है और ये ह्यूमन बीइंग से नहीं बन सकता या फिर किसी भी मशीन से हम लोग नहीं बना सकते. देन अब्राहम से दैट देन वी डोंट नीड टू बाई इट, वी कैन टेक इट आउट और सेल्फ यूजिंग बोरवेल लाइक वी पंप आउट वाटर. तो अब्राहम कहता है कि अगर ये हमें नीचे से मिलता है तो हमें ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हम बोरवेल या फिर कोई भी पंप से क्या कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं. देन अंकल से दैट इट नॉट फाउंड एवरीवेयर बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री. वी नीड बिग मशीन टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट. तो अंकल कहते हैं कि ये हर जगह नहीं मिलता है ना, ये हमारे कंट्री में कुछ ही प्लेसों में मिलता है और जिसे हमें मशीन और पंप से क्लीन करना पड़ता है. दे डिस्कस फर्दर. सो और उनके बीच में डिस्कशन चालू था. दिव्या से दैट इट इज़ पेट्रोल गोइंग टू फिनिश. द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर. तो दिव्या कहती है कि पेट्रोल सही में फिनिश हो जाएगा क्योंकि पोस्टर पे लिखा है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला. देन अंकल से दैट इट डज़ नॉट गेट मेड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट. अंकल कहते हैं कि ये बहुत जल्दी नहीं जितना हम वेस्ट कर रहे हैं उतने जल्दी हम पेट्रोल डीजल नहीं
ला सकते। इट टेक लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी अ फॉर्म अंडर द अर्थ, ये कम से कम लाख साल लगते इसे फॉर्म होने के लिए। देन अब्राहम से दैट हाउ विल व्हीकल्स रन इफ द ऑयल फिनिशेस, तो अब्राहम कहता है कि अगर पेट्रोल फिनिश हो गया, अगर ऑयल फिनिश हो गया तो हम फिर व्हीकल्स कैसे चलाएंगे। मंजू से दैट ऑन CNG I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke. मंजू कहती है कि मैंने टीवी पे देखा है कि जो CNG है, CNG से हम यूज़ करके क्या करेंगे, व्हीकल्स को चलाएंगे। Uncle say that, uncle laughing, that too comes from below the earth. It is also limited. तो अंकल कहते हैं कि CNG भी हमें कहाँ से मिलता है, अर्थ से, और वो भी क्या है, बहुत लिमिटेड है। देन दिव्या से दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। तो दिव्या कहती है कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी बाइसिकल जो है वो इलेक्ट्रिक से चलती है। देन अब्राहम से दैट वी विल हैव टू डू समथिंग और इल्स हाउ विल यू ट्रैवल व्हेन यू ग्रो अप। तो उसने कहा, अब्राहम कहता है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कि नहीं तो हम बड़े हो गए तो हम फिर क्या चलाएंगे, हम कैसे ट्रैवल करेंगे। देन दिव्या से दैट माय दादी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी, बोलती है, दिव्या कहती है कि मेरी दादी बहुत खुश हो जाएंगी इफ़ फेवर व्हीकल्स रन ऑन द रोड। शी से लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंड्स, वॉट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप। तो वो कहती है कि मेरी दादी बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि मेरी दादी कहती है कि जब हम रोड पे चलते हैं तो व्हीकल्स कैसे चींटियों की तरह लाइन में लगी रहती है। मंजू से दैट शी ओनली 1 or 2 पीपल्स आर सिटिंग इन दिस कार्स, वाई डज नॉट एवरीवन यूज़ अ बस। तो मंजू कहती है कि यहाँ पे बस देखिए कि एक कार में एक या दो ही लोग बैठे हुए हैं, क्यों ना ये बस का यूज़ कर ले। अब्राहम से दैट विल सेव पेट्रोल, 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल्स। तो अब्राहम कहता है कि अगर सभी लोग अगर बस से ट्रैवल करेंगे तो इतने सारे लोगों का क्या, कार का पेट्रोल डीजल बच जाएगा। देन मंजू से दैट व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन ऑन सनलाइट, देन वी वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड, वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वॉन्ट। तो मंजू कहती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो क्या करूँगी, ऐसी कार बनाऊँगी जो सनलाइट से चलती हो, और फिर उसके वजह से हमें कुछ वरी भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सनलाइट कभी फिनिश नहीं होती। सो वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वॉन्ट, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं। This is the little topic of this chapter is that treasure from the earth. It is not easy to find out where oil is deep down below the earth. Scientists use a special टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट। तो ये इजी नहीं है ऑयल को ज़मीन के अंदर से देखना कि कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ नहीं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारी टेक्निक और मशीन्स यूज़ करते हैं। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज़ पम्प्ड अप, और कुछ मशीन और पंप का यूज़ करके क्या किया जाता है, पेट्रोल को पम्प्ड अप किया जाता है। दिस ऑयल इज स्मेली थिक डार्क कलर लिक्विड, इट कंटेन मेनी थिंग्स मिक्सड इन इट। To clean and separate this, it is sent to refinery. Have you heard of a refinery? तो देखो क्या होता है कि जब हम ज़मीन के अंदर से वो पेट्रोल निकालते हैं तो वो कैसा बहुत गंदा रहता है, डार्क रहता है, तो उसको रिफाइनरी में ले जाके उसको क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel फॉर एयरक्राफ्ट्स। डू यू नो दैट LPG कुकिंग गैस, LPG मतलब क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वैक्स, कोल्टार एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम दिस। तो पेट्रोलियम है जिसको साफ़ करने के बाद में उससे हमें क्या मिलता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ओके, इंजन ऑयल, ये बहुत सारी चीज़ें हमको पेट्रोलियम से मिलती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स एंड पेंट्स, और हमें ये यूज़ किया जाता है किसके लिए, प्लास्टिक और पेंट्स बनाने के लिए। ओके, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द सेविंग ऑयल, आई रिमेंबर्ड दैट समटाइम्स बाबा कीप द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन वाइल डूइंग समथिंग
इल्स। तो क्या किया जाता है कि अगर हमें सेव करना ऑयल को, तो उसे याद रहता है कि जो बाबा रहता है तो वो इंजन ट्रैक्टर को क्या करता है, ऑन करता है वाइल डूइंग समथिंग इल्स। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इट इज़ ऑल्सो लेफ्ट ऑन। जब उसे काम रहता है तब वो क्या करता है, इंजन ऑन करता है, और जब नहीं रहता तब वो बंद कर देता है। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम। तो वो कहता है कि बाबा जो है वो क्या करते हैं, अगर उनको काम भी नहीं रहता इंजन का फिर भी वो चालू रखते हैं, तो मैं घर जाके उनको बोलूँगा कि जब आपको यूज़ है इंजन का तभी ऑन कीजिए, नहीं तो फिर बंद करके रखिए। ओके, सो स्टूडेंट आप लोगों को भी लोगों को समझाना है ना, कि क्या करना है हमें, ये जो ऑयल है हमें उसे क्या करना है, सेव करना है। ओके, so student I hope you understand his discussion of the students and uncle. Okay, so students remaining portion we will continue in the next video. Okay, till then bye bye.